अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज 19 अप्रैल है और जुमे का दिन है। जुमे की भी आपको मुबारक हो। और ख़ूबसूरत दिन है, बाहर बादल भी आए हुए हैं, धूप भी है, रंग बिरंगा मौसम है और खट्टा मीठा मौसम भी से आप कह सकते हैं। लेकिन आज बारिश का इम्कान है लाहौर में 2 बजे के बाद, ये बता रहे हैं। और आपको पता है बारिशें तो बारिशें ही बारिशें, बारिश ही बारिश हो रही है हर जगह। सऊदीया हो, दुबई हो, ये बलूचिस्तान हो, आज कराची में है, लाहौर में, हर जगह ये बारिशें हो रही हैं। और कोई लोग जनाब ये कह रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी बारिशें हैं, इससे फसलों को नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान तो होगा, फसलें तो बिल्कुल तैयार पड़ी हैं। आपको पता है अप्रैल में और मई में ये फसलों का मौसम होता है। तो बहरहाल सियासी मौसम की बात करें तो आज 19 है और परसों जी इतवार वाले दिन 24 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, 24 सीटों पे। और ये बड़े कांटे के मुकाबले होंगे और इससे इससे पता लगेगा कि कौन सी हुकूमत ने धांधली की है, नहीं की। अगर पीटीआई जीतती है, उनका इंतखाबी निशान है घोड़ा, इस दफ़ा घोड़ा है। अगर घोड़ा जीतता है तो वो घोड़े की तरह हिन हिनाएंगे कि देखा हमने कहा था ना कि जनाब धांधली हुई है हमारे साथ। ठीक है, ये हुआ है। और दूसरा जनाब अली नून लीग हर जगह, क्योंकि ये ज़्यादातर पंजाब में सीटें खाली हुई हैं तो नून लीग का है। और आसिफ अली जरदारी के ऊपर जी कल तनकीद कर रहे थे, सवाल और था तो जवाब चने, सवाल गंदम जवाब चने। आसफा भुट्टो को क्यों बिला मुकाबला करवाया है, और ये वो फितने वाले लोग ही थे, आप समझ जाए, मैं नाम किसी का नहीं लेता। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ना ज़िमनी इलेक्शन 24 तारीख को, 21 तारीख को, इसकी बड़ी अहमियत है। 24 सीटें हैं, कोई थोड़ी नहीं है, 24। अब देखते हैं कि उसमें से नून लीग कितनी सीटें निकालती है। लेकिन मैं जैसे कि आपको हमेशा बताता रहता हूँ, मैंने बताया है कि नून लीग ने एक भी बड़ा जलसा नहीं किया। ठीक है, एक भी जलसा नहीं किया कि जनाब ये हमारी छोड़ी हुई सीटें हैं, कोई मरीम नवाज़ की छोड़ी हुई हैं, कोई हमजा शहबाज की छोड़ी हुई हैं, कोई शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई हैं। नवाज़ शरीफ को तो जीतने ही नहीं ना दिया गया था। नवाज़ शरीफ को तो वही एक सीट जो ये लाहौर वाली जीते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी पेंडिंग पड़ी है, वो भी गेयर रिवर्स जैसे लगे हैं ना। 2 सीटें कल वो गुजरांवाला का वो नारा और दूसरा बंदा, उनकी सीटें उलट गई हैं ना। जो रीकाउंटिंग में जीते थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दोबारा वापस कर दिया और पीटीआई के लोग वहाँ पे जीत गए, वो भी जश्न मना रहे हैं। क्योंकि सर जी जो इनको रिलीफ मिलता है ना पीटीआई को अदालतों की तरफ, इसलिए वो कोई आम बात भी हो ना, जो अदालतों में जाने वाली ना हो, आम बात भी हो, ये अदालत की तरफ भागते हैं। अदालत माई बाप का रूप अदा करके इनको सारे रिलीफ जो है ना वो दे रही है। ठीक है, और ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ के मैंने कल बताया था तंदूर वाले, उसके ऊपर बड़ा वावेला हो रहा है कि जी तंदूर पे वो पहुंच सकते हैं तो बाकी चीज़ों पे वो क्यों नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल में मोटरसाइकिलों की जो कुरानंदाजी होनी है उसके ऊपर भी पहुंचेंगे। हाँ, कुरानंदाजी के हवाले से ये है कि आप जनाब एप्लीकेशनें शुरू हो चुकी हैं, स्टूडेंट अप्लाई करें उसमें। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। पंजाब बैंक में रब्ता करें, वहाँ फॉर्म मिलेगा, आपका लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइसेंस आप बना लें। अगर लाइसेंस नहीं है ना तो लर्नर बना लें, वो एक दिन में बन जाता है लर्नर। ठीक है, लर्निंग वो बना लें तो वो आपका बन जाएगा। और फिर आपके पास जनाब 25,000 रुपया वो कह रहे हैं जनाब दें बैंक वाले आपसे, वो बैंक वाले ही दे लेंगे ना। और फिर उसकी किस्त है, लेडीज़ के लिए 7,000 और लड़कों के लिए 11,000, ये उन्होंने किस्त मुकर्रर की हुई है। ठीक है, और इस वक्त आज मैं सुबह सुबह जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो अब सीधा मैंने पहुँचना है काजी फायज ईसा के पास। मेरा केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस के पास, इधर लाहौर वो आए हुए हैं, वहाँ पे केस लगा हुआ है, वो आर्गू करना है, दूसरे नंबर पे है। तो मुझे अब टेंशन हो रही है कि मैं फ़ौरन निकलूँ और आपसे बाकी बातें रास्ते में करता जाऊँ। ये जनाब अपनी आँखों से मौसम भी देख लें, ये मौसम भी देख लें कैसा है। हाँ जी, मौसम भी बहुत प्यारा है।
یہ جی جو میرا چڑیا گھر ہے نا چھوٹا سا، یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ مصری مرغیاں ہیں، وہ کونے میں بیٹھی ہیں، جاپانی چڑیا، اور یہ آسٹریلوی طوطے، یہ آسٹریلوی طوطے، اور یہ 2 کبوتروں کا اضافہ ہوا ہے جی۔ پہلے یہ 2 تھے، یہ جو کالے اور سفید، اب یہ ایک سفید اور ایک وہ سفید بیٹھا ہے۔ یہ شیخ عبد الرحمن ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں گفٹ دیا ہے، تو یہ ہے جناب، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں انشاءاللہ، اور بٹیرے بھی ہیں، بٹیرے، اچھا بٹیرے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے مٹی کو جو ہے نا وہ مکس اپ کرتے رہتے ہیں، تو ان کا وہ بڑا اچھا سسٹم ہے بٹیروں کا نا، یہ وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، تو یہ قدرتی جو ہے نا انہوں نے یہ صفائی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ صورتحال ہے۔ اب آگے جناب چلتے ہیں، یہ گیٹ کھولتے ہیں اور آپ کو اور مزے کی باتیں سناتے ہیں جناب۔ یہ والا ٹھیک ہے، تو یہ جناب یہ گیٹ ہے، 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن میں وہ جا رہا ہوں اوبر پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اوبر نہیں سوری اورنج ٹرین، وہ اورنج ٹرین ہی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اے درخت پتہ ہے تانوں یہ کس چیز کا درخت ہے؟ اے دسو کس چیز کا درخت ہے؟ دسو، پھل بھی لگا ہوا ہے دا، کس چیز کا درخت ہے؟ ہاں جی، اس کا آپ مجھے بتائیں۔ ہاں جی، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جو عمران خان ہے وہ فتنہ ہے اور ملک دشمن پارٹی ہے یہ، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سعودی عرب کے بارے میں بیان دیا ہے اس نے شیر افضل مروت نے، وہ غلط ہے۔ تو صحافی نے کہا جی وہ تو کہہ رہا ہے میرا ذاتی بیان ہے۔ انہوں نے کہا جی ذاتی بیان ہے تو اس کا ایکشن لیں نا، پی ٹی آئی والے اس کا ایکشن لیں، پی ٹی آئی والے جو تردید کر رہے ہیں اس کا ایکشن لیں کہ جناب یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اور کل پی ٹی آئی والے بڑے فخر سے کہہ رہے تھے ہم نے جی زرداری کو تقریر نہیں کرنے دی، حالانکہ زرداری جب وہ نعرے لگا رہے تھے زرداری ان کے سامنے مسکرا رہا تھا، تنزیہ مسکرا رہا تھا، تو اور وہ کہہ رہے جی ہم نے تقریر نہیں کرنے دی، بے شرمو۔ باقی اسمبلی کا حال جو ہے نا، ہماری اسمبلی کا حال بالکل ہی برا ہے، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی تقریر لائیو نہ دکھائیں، ہمارے بچوں پہ جو ہے نا ان کے اخلاق پہ، بچوں کے اخلاق پہ برا اثر پڑتا ہے، بالکل یہ بات حقیقت ہے۔ یہ دیکھیں جی صبح کا ٹائم ہے تو اتنا رش بھی نہیں ہے، اور یہ خوبصورت علاقہ دیکھیں، ہمارا یہ درخت اوپر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے جی۔ باقی گلاں اجازت دیو تے تاڑے کیس کرن تو بعد ہی کریں گے تاڑے نا، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ۔